एवरीवन, मैं हूँ पारुल और स्वागत है आपका क्रेविंग्स योर ओन शेफ पर। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ कुट्टू की पूरी की रेसिपी जो व्रत में खाई जाती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिल्कुल आसान सी रेसिपी है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं और जो कद्दूकस का पतले वाला साइड होता है ना, उस तरफ से हम इनको पहले कद्दूकस कर लेंगे। और साथ में यहाँ पे मैंने घी गर्म होने के लिए रखा है, आप चाहें तो तेल भी रख सकते हैं। ये जो आलू कस कर लिए थे एक बाउल में डाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 कप नाप कर कुट्टू का आटा लिया है। कुट्टू के बदले आप राजगीरा का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच घी डाल देंगे, आधा चम्मच सेंधा नमक, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 कटी हुई हरी मिर्च और ये थोड़े से धनिया के पत्ते। तो बस अब हम इसको मिक्स करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर आलू से ही हम इस आटे को बनाएंगे, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो आटा थोड़ा सा सख्त लगाकर तैयार करें क्योंकि ये ना थोड़ा ढीला पड़ जाता है थोड़ी देर के बाद। और एक और टिप यहाँ पर देती हूँ, इस आटे को जैसे ही आप लगाएंगे साथ के साथ पूरियाँ आपको बनाकर फ्राई करनी होंगी, इसीलिए तेल हमने पहले से चढ़ा कर रखा है। तो ये देखिए आटा मैंने अच्छे से लगाकर तैयार कर लिया है। ज़रूरत लगे तो हाथों को घी से ग्रीस कर लें, तो ये आटा हाथों पे नहीं चिपकेगा। तो इस तरीके से आप लोइयाँ तोड़ लें। ये देखिए सारी जो लोइयाँ हैं मैंने तोड़कर तैयार कर ली हैं। इतने आटे में 10 पूरियाँ बनकर तैयार हुई हैं। तो इस तरीके से सूखा आटा लगाएंगे और हल्के हाथ से इसको बेलन से बेलेंगे। तो सारी जो पूरियाँ हैं मैं फटाफट से बेलकर पहले रख लेती हूँ और साथ में ही हम इन सबको फ्राई कर देंगे। लेकिन आप बहुत देर के लिए ना रखें, नहीं तो ये ना टूटने लगती हैं, आटा सॉफ्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हल्का हल्का सा हाथ रखते हुए आप बेलन को चलाएं और ये पूरियाँ बेलकर तैयार करें। अब गर्मा गर्म तेल में इनको फ्राई करेंगे। तो छलनी से ऐसे हल्का हल्का सा दबाएं और ये देखिए पूरी अच्छे से एकदम फूल जाती है। तो तेल अच्छे से, तेल या घी जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो बस कुट्टू की पूरियाँ बनकर तैयार हैं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।